जब भी हड्डी के अंदर कोई बड़ा सिस्ट या स्वेलिंग हो, सुनकर डर लगता है कि शायद ये कैंसर होगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कंडीशन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम तो काफ़ी स्केरी है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट उतना ही सिंपल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट या फिर एबीसी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन ट्यूमर और बोन कैंसर से जुड़े ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट या फिर एबीसी होता क्या है। असल में एबीसी एक तरह की हड्डी का सिस्ट है जिसमें किसी कारण से हड्डी के अंदर ब्लड भर जाता है, जिसके कारण हड्डी फूल जाती है और अंदर से कमज़ोर हो जाती है। ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी एबीसी और सेकेंडरी एबीसी। प्राइमरी एबीसी अपने आप ही होता है और सेकेंडरी एबीसी में हड्डी के अंदर कोई और ट्यूमर होता है, जैसे कि जायंट सेल ट्यूमर, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा, और एबीसी उसमें एक एडिशनल फीचर होता है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या वो प्राइमरी एबीसी है या फिर वो सेकेंडरी एबीसी है, बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि हम हड्डी का एक टुकड़ा लेते हैं और उसको टेस्टिंग के लिए पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली प्राइमरी एबीसी के बारे में बात करेंगे, जो अपने आप होता है बिना किसी और ट्यूमर के। तो आमतौर पर प्राइमरी एबीसी 10 से 20 साल की उम्र के पेशेंट्स में होता है और ये कॉमनली घुटने के आसपास होता है। वैसे ये कंधे में और किसी और हड्डी में भी हो सकता है। तो जहाँ तक इसके सिम्टम्स की बात करें तो ऐसे पेशेंट्स में दर्द होता है और साथ ही साथ उस हड्डी में सूजन आती है, जो कि समय के साथ बढ़ रही होती है। कई बार जब पेशेंट्स अपने इनिशियल सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं तो उनकी हड्डी कमज़ोर होकर टूट भी सकती है, जिसे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। तो पुराने ज़माने में एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट या एबीसी का इलाज होता था कि आप हड्डी को खोलिए, उसकी सफाई कीजिए, जिसे हम क्यूरेटाज कहते हैं, और जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ है उसमें हड्डी भर दें, जिसे हम बोन ग्राफ्टिंग कहते हैं, या फिर उसमें सीमेंट भर दें। मतलब कि क्यूरेटाज और बोन ग्राफ्टिंग या क्यूरेटाज और सीमेंटिंग नाम के प्रोसीजर्स किए जाते थे एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट के इलाज में। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्निक्स के चलते एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट का इलाज काफ़ी सिंपल हो गया है। इसमें हम केवल एक सुई से ही हड्डी के अंदर का सारा ब्लड निकालते हैं और उसी सुई के रास्ते कुछ केमिकल्स इंजेक्ट करते हैं, जिसे हम पॉलीडोकेनोल कहते हैं, जिससे कि सिस्ट की कैविटी कोलैप्स हो जाती है और अपने आप उसमें हड्डी बनने लगती है और धीरे धीरे ये हड्डी पूरी तरह से बन जाती है और ये सिस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको एक 12 साल के बच्चे की कहानी सुनाना चाहूँगा, जिसे घुटने के नीचे की हड्डी प्रॉक्सिमल टिबिया में एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट डायग्नोज हुआ। उसको हड्डी में दर्द रहता था, एक्सरे और एमआरआई में एबीसी आया और वो उसे किसी लोकल डॉक्टर ने वही पुराने ज़माने का इलाज क्यूरेटाज और बोन ग्राफ्टिंग बताया। जब वो हमारे पास आया तो हमने उसे डायग्नोज किया और काउंसिल किया कि अब हम उसका इलाज केवल एक सुई से कर सकते हैं। तो हमने उस पेशेंट में सुई से ही क्यूरोप्सी नामक टेक्निक से हड्डी की सफाई करी और उसी सुई के रास्ते एक केमिकल पॉलीडोकेनोल इंजेक्ट किया और लगभग 6 से 8 महीने के बाद वो सिस्ट पूरी तरह से गायब हो गया और अब बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल है, जंप करता है, अपने स्कूल जाता है, अपनी सारी डेली एक्टिविटीज़ करता है। तो याद रखिए, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट का मतलब बड़ी सर्जरी नहीं होता है। आज की टेक्नोलॉजी के चलते हम केवल एक सुई से भी उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को एबीसी के चलते हड्डी में फ्रैक्चर हो जाए तो ऐसे पेशेंट में कई बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए आप अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और जल्दी ही एक स्पेशलिस्ट से मिलें। अगर आप भी किसी ऐसे पेशेंट को जानते हैं जिनको एबीसी का डायग्नोसिस हुआ है तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।